आ रही है आवाज? ठीक है। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पार्ट 4। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे। आज हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पार्ट 4 है और शायद आज हमारा ये हो सकता है लास्ट पार्ट भी हो। अगर मुझे जरूरत लगी, अगर मैंने जरूरत फील की तो मैं एक पार्ट और ले आऊंगा, जल्दबाजी नहीं करेंगे, है ना। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि भाई मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा सिलेबस को कंप्लीट कराने में। एक एक चीज, एक एक टॉपिक आराम से अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि जल्दबाजी क्या होती है, शैतान की निशानी होती है, ऐसा बोला जाता है ना। तसल्ली से आराम से पढ़ेंगे जी। जी मैं एकदम बढ़िया हूँ। ऑडियो विजुअल कैसी, एक बार ये बताएंगे, जल्दी से थम अप करके बताएंगे, मैं एकदम से आगे बढ़ जाता हूँ। और आज हम पढ़ने वाले हैं इन्फिनेटिव को हम कैसे बनाते हैं पैसिव वॉइस में। इन्फिनेटिव्स का हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, बताओ। 2+V1 वालों का हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। हम अब आ चुके हैं जी। जैसे इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव के 4 नहीं 5 टाइप के हमारे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनते हैं, 5 प्रकार से। इन्फिनेटिव 5 प्रकार से आ सकता है आपसे, 5 प्रकार से इन्फिनेटिव को पूछा जा सकता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के रूप में। यहां से क्वेश्चन आएगा, मुश्किल आएगा, हालांकि बहुत मुश्किल भी नहीं आएगा। हर टाइप का एक एक एग्जांपल शॉर्ट डायरी में लिख लेना। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पहला टाइप है, अगर इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड, मतलब कि अगर मेरे भाई हेल्पिंग वर्ब +2 +V1 किसी सेंटेंस में आता है, तो उसका पैसिव वॉइस में किस प्रकार से बनाऊंगा वो मैं आपको बता रहा हूं, वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है जी। 2x में देखते हैं, ऐसा लग रहा है स्लो मोशन में पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं भाई, स्पीड पे भी आएंगे। ठीक है। उनका पैसिव वॉइस बनाने के लिए मैं हेल्पिंग वर्ब एज इट इज छोड़ता हूं। हेल्पिंग वर्ब +2 +V1 को मैं 2+B+V3 से बना देता हूं। 2+V1 को 2BV3 से हम बना देते हैं। ठीक है जी। 2+B+V3 से हम उसे पैसिव वॉइस में बना देते हैं जी। ओके। हाँ जी, आज थोड़ा सा ना, हाँ जी। जी हाँ, छोड़ो। जैसे कि आई एम टू बाई अ न्यू कार, इसका मतलब क्या होता है। अगर इजमार है तो मतलब मैं करने वाला हूं। वॉज वर है जी, राधे राधे जी, अगर वॉज वर है मैं करने वाला था, और हैज हैव हैड है मुझे करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा। मैं आपके सामने 3 एग्जांपल लिखता हूं। आई एम टू टीच यू, यू, इसका मतलब है मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं। हिंदी बता रहा हूं, ऐसी आपको थोड़ा सा हिंदी भी आनी चाहिए ना भाई, इसका हिंदी में क्या मतलब होता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, आई वॉज टू टीच यू, इसका मतलब है मैं तुम्हें पढ़ाने वाला था। और तीसरा मैंने लिखा, आई हैव टू टीच यू, इसका मतलब है मुझे तुम्हें पढ़ाना पड़ा। हैज हैव हैड के बाद 2+V1 आपकी मजबूरी को बताता है। आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, है ना, मेरे को जाना पड़ेगा। आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। आई हैव टू ईट, मुझे खाना पड़ेगा। आई हैव टू डांस, मुझे नाचना पड़ेगा। आई हैड टू स्लैप हर, मुझे उसे मारना पड़ा। ये पास्ट को बता देता है।
हैज प्लस इन्फिनेटिव बोलता है मजबूरी को। अगर इज एम आर प्लस टू प्लस वी वन है मैं करने वाला हूं, वॉज वर प्लस टू प्लस वी वन है मैं करने वाला था, और हैव हैड प्लस टू प्लस वी वन है इसका मतलब है करना पड़ा, मजबूरी को दिखाता है। किसको दिखाता है? मजबूरी को दिखाता है। तो पहली बात तो आपको ये हिंदी में पता होने चाहिए, क्योंकि अब थोड़ा बहुत तो आप यार इंग्लिश स्पीकिंग कहीं करोगे तो बोलोगे जी मास्टर जी ने तो हमारा नास ही पीटा था, उसने तो हमें कुछ बताया नहीं था, है ना। तो ये आपके ऐसे थोड़ी बहुत आप भी मेरी तरह अंग्रेज बनना चाहो ना किसी के सामने, यार आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, है ना, आई हैव टू कम, मुझे आना पड़ेगा, है ना, मुझे आना पड़ा, ऐसे आप बोल सकते हैं। नहीं मुझे तुम्हें पढ़ाना है, आई विल टीच यू, ये तो ऐसे आई शुड टीच यू, मुझे तुम्हें पढ़ाना चाहिए, वो वाला सेंस जाएगा। ये मजबूरी को दिखाता है, मजबूरी। गो सिर्फ वी1 कैसे बनाओगे यार? शट अप ऐसा कुछ होता है, गो यू आर ऑर्डर टू गो, ऐसा बना लो। गो वो सेंस समझो, आगे वाले ने आपसे कैसे बोला है, आगे वाले ने आपसे गुस्से में बोला है गो, आप बोलो यू आर ऑर्डर टू गो। उसने प्यार से बोला है गो, ही यू आर रिक्वेस्टेड टू गो बन जाएगा जी। हाँ, आई हैव टू इज मुझे खाना पड़ेगा, इसका ये मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास है भाई, किसी का तो भला कर दो। आपने इतनी बड़ी चीज को डिटेक्ट किया है, अड़ोस पड़ोस में कोई कुत्ते बिल्ली होंगे ना, एक रोटी डाल दो उनको इस बात के लिए कि आपने इस बात का पता चला है, लगाया है कि ये रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है। अब इनके हम एक्टिव पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? एज इट इज ले लेते हैं, टू प्लस वी वन को टू प्लस बी प्लस वी थ्री में बदलते हैं, टू प्लस बी प्लस वी थ्री में बदलते हैं। जैसे कि आई एम टू बाई अ न्यू कार, तो इसका मैं कैसे बना दूंगा, आई एम टू, जैसे कि इज एम आर प्लस वॉज वर हैव टू प्लस बी, आई एम टू बी बाउट आ, नहीं यार ये ऐसे थोड़ी ना बनेगा, नहीं, अ न्यू कार इज टू बी बाउट होगा ना, आई एम टू बाई अ न्यू कार। इज एम आर प्लस टू प्लस वी वन को ये एज इट इज छोड़ के टू प्लस बी प्लस वी थ्री में बदलते हैं, टू प्लस बी प्लस वी थ्री में बदलते हैं, आई एम टू बाई अ न्यू कार। इसका तो ये बनना चाहिए, आ न्यू कार इज टू बी बाउट, ये बनेगा, अ न्यू कार इज टू बी बाउट। अब बाई मी आप लगा सकते हो, बाई मी, ऐसे ही से बनाएंगे, ऐसे ही से बनाएंगे। आ न्यू कार इज टू बी बाउट बाई मी, ये होगा आ न्यू कार, नहीं आई एम टू बी बाउट अ न्यू कार, नहीं ये नहीं, आ न्यू कार इज टू बी बाउट बाई मी, बिल्कुल ऐसा बनेगा, ऐसे बनेगा, आ न्यू कार इज टू बी। सब्जेक्ट को मैंने देखो, इस ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट ये है मेरा आ न्यू कार, आई एम टू बाई ये मेरा यहाँ पे, इसके बाद ये वर्ब है, इसका ये बनेगा सब्जेक्ट, आ न्यू कार इज टू बी बाउट बाई मी, आ न्यू कार इज टू बी बाउट बाई मी जी, पूछो। हाँ जी, अ न्यू कार इज टू बी बाउट बाई मी हो जाएगा, ठीक है, अ न्यू कार इज टू बी बाउट बाई मी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सी हैज टू एक्सेप्ट माई प्रपोजल, बताओ जिसका क्या बनेगा, सी हैज टू एक्सेप्ट माई प्रपोजल, इसको आप मुझे बता दीजिए, बताओ जी एक बार, जल्दी से बताओ भाई। बताओ कैसे बनाओगे? जी, बट सर आई एम के बाद बीइंग भी नहीं, टू प्लस वी वन इन्फिनेटिव होता है, टू प्लस वी वन इन्फिनेटिव होता है मेरे भाई। तो आप बोलोगे सी सब्जेक्ट है, हैज टू एक्सेप्ट वर्ब हो गया, हैज टू के बाद वी वन, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, माई प्रपोजल, आप बोलोगे माई प्रपोजल हैज
बी एक्सेप्टेड बाई हर हो जाएगा। उसे मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करना पड़ा। सी हैज टू एक्सेप्ट माई प्रपोजल का मतलब है उसे मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि मेरे पास सरकारी नौकरी थी। मेरे पास सरकारी नौकरी थी, वो आपने सुना है ना? काजू बादाम हलवे को स्वाद बढ़ा देता है, सरकारी नौकरी कल्लू राम का वैल्यू, कुछ ऐसे करके एक वो चल रहा है आजकल, तो वो वाली बात है जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आई हैड टू बाई अ न्यू ड्रेस फॉर हर। आई हैड टू बाई के बाद आ न्यू ड्रेस मेरा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बनाऊंगा सब्जेक्ट। आ न्यू ड्रेस हैड टू बी बाउट बाउट बाई मी फॉर हर। फॉर हर, फॉर हर हो जाएगा सही आंसर। अ न्यू ड्रेस हैड टू बी बाउट बाई फॉर हर। बाई मी ये कैसे बदल सकते हो, ये गलत नहीं है। अगर आप बाई मी फॉर हर या फॉर हर बाई मी करो, वो गलत नहीं है, आप उन्हें चेंज कर सकते हैं। इन्फिनेटिव जो होते हैं ना, वो बाद में ही ऐसे ही होते हैं। नहीं, हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर इन्फिनेटिव आता है तो हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होती है, हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होती है। आपको 2 प्लस वी1 को 2 प्लस बी प्लस वी3 में बदलते हैं। मोस्टली 2 प्लस बी1 को 2 प्लस बी प्लस वी3 में बदलते हैं। काजू बादाम डालो तो हलवा अच्छा लगता है, सरकारी नौकरी वाला कलवा अच्छा लगता है। ये ऐसे था, ये ऐसे था। काजू बादाम डालो तो हलवा अच्छा लगता है, सरकारी नौकरी ले लो तो कलवा अच्छा लगता है, ऐसे है जी। बाई मी फॉर मी बाई हर, दोनों तरीके से बोल सकते हैं जी। ओके, बताओ, इज इट क्लियर? ठीक है भाई, अब कर लोगे, इस टाइप का कर लोगे। अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा इन्फिनेटिव है तो हम सारे रूल वही फॉलो करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगी। इन्फिनेटिव को 2 प्लस वी1 की जगह 2 प्लस बी प्लस वी3 कर देंगे। और इस सैटरडे आपका कंडीशनल सेंटेंस की मैं क्लास लेने वाला हूं, इस सैटरडे कंडीशनल सेंटेंस की। देखो भाई, बात ये है, अगर हेल्पिंग वर्ब प्लस 2 प्लस वी1 है तो सब्जेक्ट का तो ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस 2 प्लस वी1 को हेल्पिंग वर्ब प्लस 2 प्लस वी3 में बदल देंगे। वर्ब ये है, देखो ये वर्ब है, आई एम वर्ब है, टू बाई भी इंफिनिटिव है ना, नाउन का फंक्शन कर रहा है, वैसे तो यहाँ पे नाउन का फंक्शन कर रहा है। और ये बाद में आकर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब प्लस 2 प्लस वी1 को हेल्पिंग वर्ब प्लस 2 प्लस बी प्लस वी3 में बदल देंगे, 2 प्लस बी प्लस वी3 में कर देंगे। जैसे कि मैं एक और क्वेश्चन आपको दे दूं, एक और क्वेश्चन दे दूं, आई एम टू टीच हर। आई एम टू टीच हर, बताओ कैसे बोलोगे, बताओ जी कैसे बोलोगे? फिक्स्ड प्रेपो की पीडीएफ आज डलवा दूंगा। सॉरी भाई, मेरी भी जुबान ना क्या हो रही है, झूठी हो रही है। जो टीम है ना वो बुक में लगी हुई है, बुक जानी थी 30 तारीख को, तो मुझे ऐसा आश्वासन दिया था कि सर 30 तारीख तक बुक हमारी वो चली जाएगी, फिर हम फ्री हैं, मैं 1 तारीख में डलवा देंगे। लेकिन बुक में डिले हो गया, इस वजह से आज के लिए मेरे से बोला है कि आज डल जाएगी। ठीक है, अब बात देखो भाई, ये पूरी वर्ब है, ये वर्ब है सारी, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, हर का हो जाएगा सी। मैंने बोला वर्ब एज इट इज बदलते हैं, सी के साथ इज आएगा, टू बी टॉट। इन्फिनेटिव 2 प्लस वी1 को 2 प्लस बी प्लस वी3 में बदलते हैं, 2 प्लस वी1 2 प्लस बी प्लस वी3 में बदलता है।
अब एक बोल रही है गुड़िया टू डॉट लगा दो, टू के बाद V1 ही आना है, टू प्लस B प्लस V3 और बाई लगा के सब्जेक्ट को बना दो ऑब्जेक्ट, आई हो जाएगा मी। भाई ये पूरी की पूरी वर्ब को मैंने बदला है, हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस V1 को हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस V3 में बदल दिया, हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस V3 में बदल दिया। ये है पहली बात। तो आप अपने दिमाग में एक बात फिट कर लो, टू प्लस V1 बदला जाएगा टू प्लस B प्लस V3, टू प्लस V1 बदला जाएगा टू प्लस B प्लस V3, टू प्लस V1 बदला जाएगा टू प्लस B प्लस V3। ठीक है, बताओ जी। ओके, हाँ जी। दे हैव टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, आ न्यू बिजनेस हैव टू बी स्टार्टेड बाय देम हो जाएगा। ठीक है जी, ओके आगे बढ़ जाऊं। नोट्स बना रखे हैं मेरे भाई एमटीएस वाले, तो जो नई चीजें आए ना आप उन्हें देख लेना भाई, आप उन्हें देख लेना। अब दूसरा हमारा इन्फिनेटिव आता है इट के बाद। हाँ, इट इज टू बी डन बाय मी, आई एम टू डू इट, इट इज टू बी डन बाय मी, सिंपल सी बात है। ठीक है जी। अगर इट के बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन के बाद टू प्लस V1 आता है, बात को समझना, इसमें स्ट्रक्चर है बहुत सारे। इट सब्जेक्ट हो, ये तुम्हारा दिमाग घुमा देगा। इट सब्जेक्ट हो, उसके बाद वर्ब हो, वर्ब के बाद नाउन हो, नाउन के बाद टू प्लस V1 हो। उसको कैसे बदलेंगे? इट के बाद वर्ब एज इट इज, वर्ब के बाद नाउन एज इट इज, उसके बाद फॉर, फॉर के बाद इस ऑब्जेक्ट को लेंगे और इसको टू प्लस बी प्लस V3 को बाद में ले जाएंगे, टू प्लस बी प्लस V3 को बाद में ले जाएंगे। जैसे क्वेश्चन है इट इज टाइम, ये तो ऑब्जेक्ट है। टू स्टडी, मैंने आपको बोला था इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अपॉर्चुनेट टाइम के बाद टू प्लस V1 आता है, ये वो वाला सेंटेंस है। टू स्टडी मैथ्स, तो इट इज टाइम का तो इट इज टाइम ऐसे ही रहेगा एज इट इज। अब यहां पे इंफिनिटिव आया है, इसको मैंने होल्ड किया, फॉर मैथ्स लगाया और टू प्लस V1 को टू प्लस बी प्लस V3 कर दिया, टू प्लस V1 को टू प्लस बी प्लस V3 कर दिया, टू प्लस बी प्लस V3 मैंने कर दिया। क्वेश्चन है इट इज टाइम टू प्ले फुटबॉल, आप बोलोगे जी इट इज टाइम का तो इट इज टाइम ही रहेगा, इट इज टाइम। टू प्ले को मैंने रोका, फुटबॉल को मैंने उठाया, फॉर फुटबॉल, और टू प्लस V1 को टू प्लस बी V3, टू बी प्लेड, टू बी प्लेड। आपको इसके एक एक एग्जाम्पल रटने होंगे। जीएस में आप बहुत सी चीजें रटते हो ना, जीएस में आप बहुत सी चीजें रटते हो, तो ऐसे ही इसके ना 4 एग्जाम्पल आपको कम से कम रटने होंगे, है ना। चारों टाइप के एक एक एग्जाम्पल आपको रटने होंगे। इट इज टाइम टू स्टडी मैथ, ये बिल्कुल सही समय है, मैथ पढ़ते हैं, तो इट इज टाइम फॉर मैथ टू बी स्टडी, सही समय है मैथ को पढ़ा जाने का, हिंदी बनेगा सही समय है मैथ को पढ़े जाने का। बताओ जी, ठीक है। इट इज टाइम फॉर लगाया, नाउन लगाया, टू बी प्लेड, इट इज टाइम एज इट इज रहता है, इट इज टाइम एज इट इज रहता है, एज इट इज रहता है। दो क्वेश्चन और ले लो, इट इज टाइम टू रीड अ नोबल, इट इज टाइम का इट इज टाइम रहा, इट, ये इट इज टाइम, फॉर लगा के नोवेल लगा दो, टू प्लस V1 को फॉर आ नोवेल, फॉर के बाद आ नोवेल है ना, आ नोवेल टू बी रेड, टू बी रेड। ठीक है जी, सही है भाई। इट इज टाइम फॉर अ नोवेल टू बी रेड, इट इज टाइम फॉर अ नोवेल टू बी रेड। ठीक है जी, सही बात है, 100% मान जाएगी। इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, तो इट इज टाइम फॉर एग्जाम टू बी
प्रिपेयर्ड। इसमें तो फॉर ऑलरेडी दे रखा था, तो फॉर एग्जाम टू बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, बात समझे? बात समझे? फॉर नोबल टू बी रेड। मैंने आपको दो टाइप समझा दिए हैं आज, ठीक है? दो टाइप मैंने आपको बताया। पहला टाइप मैंने अब आपको बताया, पहला आपको मैंने टाइप बताया, जब भी हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर इन्फिनेटिव आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद इन्फिनेटिव आता है तो हम किस प्रकार से बनाते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद इन्फिनेटिव आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद इन्फिनेटिव आता है, तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एज इट इज रहते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद इन्फिनेटिव को नहीं छेड़ेंगे। सही मायने में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। अगर आप ऐसे देखो तो ये मेन वर्ब है, ठीक है? तो हम इसे नहीं छेड़ेंगे, ऐसे ही ले लेंगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, 2+v1 को 2+b+v3 बना देंगे। माई प्रपोजल हैज, देखो हेल्पिंग वर्ब प्लस 2+v1 को हेल्पिंग वर्ब प्लस 2+v3 में बदल देंगे। 2+v1 तो 2+b+v3 में ही बदला जाएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं आता है, किसी नाउन के बाद आता है, तो नाउन के लिए मैं फॉर प्रेपो का यूज करूंगा। तो मैंने बोला इट इज टाइम फॉर मैथ टू बी स्टडीड। इस तरीके से हम बना लेंगे, इस तरीके से हम बना लेंगे, ठीक है जी? अब अगला क्वेश्चन है, अगला टाइप हमारा बन जाता है, अगर देयर के बाद वर्ब आए, देयर आए, वर्ब आए, सब्जेक्ट 2+v1 आए। एक तो इट के बाद था, एक देयर के बाद था। इट के बाद आए या देयर के बाद आए, दोनों तरीके से हो सकते हैं, दोनों तरीके से हो सकते हैं, ठीक है जी मेरे भाई? ओके। इट, सर इट को ऑब्जेक्ट नहीं, इट को ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं करेंगे। इट का ऑब्जेक्टिव केस भी वैसे इट ही होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है ना, यू का ऑब्जेक्टिव केस इट यू ही होता है, उस तरीके से है। और सही नहीं होगा, पता नहीं क्या बोल रहे हो। देखो, देयर के बाद वर्ब हो, उसके बाद कोई नाउन हो, टू टॉक हो, उसको हम किस प्रकार से बनाते हैं? एज इट इज, जैसे इट को बना रहे थे, सब्जेक्ट 2+v3, ये और इजी है। देयर वॉज नो वन टू बी टॉक्ड, टू बी टॉक्ड, जैसे हम इट को बना रहे थे। बात सिर्फ इतना अंतर था, इतना अंतर था, इट वाले में बाद में नाउन था, तो मैं फॉर नाउन लगा के फिर लास्ट में लगा रहा था। भाई देखो, इट वाले में ये बीच में आ रहा था, इट वाले में ये देखो, इट इज के बाद नाउन है, देयर वर्ब के बाद भी नाउन है, यहां पे बीच में इन्फिनेटिव था, बाद में नाउन था, तो मैंने नाउन को पहले ले लिया, इसको पीछे लगा दिया। देयर में देयर वाला सबसे इजी है, इसमें देयर वाला सबसे इजी है। देयर इज नथिंग टू ईट का क्या बनेगा? इसका क्या बनेगा? देयर इज नथिंग टू बी ईटन, टू बी ईटन हो जाएगा। देयर वाला तो बहुत इजी है, देयर वाला तो बहुत इजी है, बात समझे? बात समझे? देयर इज नथिंग टू बी ईटन, देयर वाला तो और इजी है, उसमें तो बस कुछ भी नहीं करना, 2+v1 को 2+b+v3 हम कर रहे हैं। एक चीज आपने नोटिस दी, 2+v1 हर बार 2+b+v3 हो रहा है, 2+b+v3 हो रहा है। 2+v1 इन्फिनेटिव होता है, 2 के बाद v1 ही चाहिए। अब ये हो क्यों रहा है? देखो, 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, अगर मेरे को इसे पैसिव वॉइस बनाना है तो 2 से ही बनेगा, क्योंकि हम टेंस तो चेंज करते नहीं है। अब पैसिव वॉइस जिद्दी लेडी चली जाती है v3 में, 2 नाराज हो जाता है, 2 बोलता है मुझे तो v1 ही चाहिए, तो मैं b दे देता हूं, 2b v3, 2+v1 का 2+b+v3 हो जाता है, 2+b+v3 हो जाता है। अब एक टाइप, चलो इसमें एक आध क्वेश्चन और पूछूं मैं।
देयर वॉज नो वन टू आर्ग्यू विद, वहां कोई नहीं था बहस करने के लिए। अब ये बात कौन बोल रहा होगा? वहां बहस करने के लिए कोई नहीं था, ये कौन बोल रहा होगा? टॉक्ड मैंने गलत लिखा, स्पेलिंग गलत लिख दी है मैंने क्या? ओ सॉरी, ये लगाना भूल गया था, लॉल्क्ड लिख दिया था मैंने। नहीं, कहीं लगाओ मॉक, मॉक तो कहीं लगाओ, मॉक से कोई दिक्कत नहीं है, जहां मन करे। मैं तो बोलता हूं 10 जगह मॉक लगाओ, 10 जगह मॉक लगाओ। बताओ जी। नहीं भाई देखो, मैं वो चीज मेरे लिए ना आपका भला, आपका फायदा सबसे पहले। तो आप हमारी आरडब्ल्यू पे मॉक लगाइए, आपके पास टाइम है तो आप कहीं और भी मॉक लगा सकते हो, कहीं और भी मॉक लगा सकते हो जी। यार वहां बात के लिए कोई नहीं था, बात करने के लिए कोई था ही नहीं, बहस करने के लिए कोई था ही नहीं। ये वो वाली बात है, देर तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है ना। इसको कैसे बनाओगे? बहुत इजी है। आप बोलोगे जी सबसे इजी, तो हमें यही लगा। देयर वाज नो वन टू बी आर्ग्यू विद। हम कभी भी प्रेपो ड्रॉप नहीं करते हैं, पैसिव वॉइस में कभी भी प्रेपो ड्रॉप नहीं होगी, पैसिव वॉइस में प्रेपो ड्रॉप नहीं होती है मेरे भाई, है ना। प्रेपो को नहीं छोड़ेंगे। अब हमारा आ जाता है चौथा टाइप, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट टू प्लस V1 ऑब्जेक्ट टू। भाई देखो, इट वाला देयर वाला एज इट इज बना लेंगे, एज इट इज बना लेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद वाले में हेल्पिंग वर्ब 2 + V1 को 2 + B + V3 में बदल देंगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। देखो, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया। हेल्पिंग वर्ब 2 + V1 को हेल्पिंग वर्ब प्लस 2 + B3 में बदल देंगे। ठीक है जी। जी ठीक है। अगला फिर मैंने आपको इट वाला बताया, इट वाले में नाउन को फॉर लगा के बना देंगे, बाकी एज इट इज। देयर वाला सबसे इजी, बाद वाले को 2 + V1 को 2 + B + V3 में चिपका दो। अब है मेरा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट 2 + V1 प्लस ऑब्जेक्ट 2। इसको कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट 2, फिर बीच में इंफिनिटिव बाई ऑब्जेक्ट 1, बाई ऑब्जेक्ट 1। क्वेश्चन देखना, सब्जेक्ट आई, वांट वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट 1 है, 2 + V1 इंफिनिटिव है, द लेटर ऑब्जेक्ट 2 है, ऑब्जेक्ट 2 है, ऑब्जेक्ट 2 है। आर्ग्यूड ईडी डी नहीं लगाया क्या मैंने? टू, यार ईडी, मेरा दिमाग कहाँ है आजकल, दिमाग कहाँ है? 2 + B के बाद हमेशा V3 ही आती है। ठीक है। अब इसको देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मैंने बोला, तो सब्जेक्ट को एज इट इज सब्जेक्ट रखो, आई, वांट का वांट रखो, उसके बाद ऑब्जेक्ट 2 द लेटर, 2 + V1 को 2 + B + V3, 2 B रेड, और बाई लगा के ऑब्जेक्ट 1, बाई यू का ऑब्जेक्टिव केस यू रहा, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू रहा। बिल्कुल। सॉरी यार, मैं लिखना भूल गया, मेरी गलती है। ठीक है। आई वॉन्ट लेटर टू बी रेड बाई यू, आई वॉन्ट यू टू रीड द लेटर, ये बोला है मैं चाहता हूं तुम लेटर पढ़ो। पैसिव वॉइस हो जाएगा, मैं चाहता हूं लेटर तुम्हारे द्वारा पढ़ा जाए। आई वॉन्ट द लेटर, मैं चाहता हूं लेटर टू बी रेड, पढ़ा जाए, बाय यू, तुम्हारे द्वारा। मैं चाहता हूं लेटर पढ़ा जाए तुम्हारे द्वारा, ये पैसिव वॉइस होगा। इतने रूल कैसे याद करें भाई, शॉर्ट डायरी इसलिए तो बनवाई जा रही है। ये सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर एक एग्जाम्पल, ये वाला स्ट्रक्चर एक एग्जाम्पल। ठीक है। इसलिए मैंने बोला था इन्फिनेटिव ना, इन्फिनेटिव थोड़ा सा आपको हिलाएगा। अरे ये तो मैंने नीचे ही लिखा हुआ है क्या? ये तो मैंने नीचे ही लिखा हुआ है, ये तो मैंने नीचे ही लिखा हुआ है। सी वांट मी टू बाई अ फ्लावर,
वह चाहती है मैं उसके लिए एक फ्लावर खरीदूं, खरीदूं कि नहीं खरीदूं बताओ। बुलाती है मगर, बुलाती है मगर खरीदूं नहीं खरीदूं, वह चाहती है मैं उसके लिए एक फ्लावर खरीदूं। बताओ जी। भाई हमने तो उस रील को ना दिल से लगा लिया, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो फ्लावर, फ्लावर खरीदने का क्या मतलब है बताओ। खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, बता दो भाई। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, टू प्लस वी वन, दूसरा ऑब्जेक्ट टू। आप बोलोगे सी का सी रहेगा, वांट्स आ फ्लावर टू बी बाउट बाई मी का मी रहेगा। सब्जेक्ट वर्ब एज इट इज, ऑब्जेक्ट टू, टू प्लस वी वन का टू प्लस बी प्लस वी थ्री, बाई लगा के ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट वन। लेकिन तुम में से कितने सारे अंग्रेज बने। पुष्पा जी, पुष्पा पूनिया सिर्फ एक ऐसी गुड़िया थी या गुड्डा था जिसने सही आंसर दिया, सी के साथ वांट नहीं आएगा, वांट्स आएगा। हो गए ना फ्लोर में, फूल की बात आई, उसकी बात आई, फूल की बात आई, सब कुछ भूल गए, है ना, बन गए अंग्रेज, बन गए अंग्रेज। जी। बाउट बाई आई, भारती जी बाई के बाद आई, ये कब से हुआ, ये चमत्कार कब हुआ, बाई प्रेपो के बाद आई सब्जेक्टिव केस आने लगा। बिल्कुल। हाँ जी, अमित जी वांट रॉन्ग लिखा है, वांट्स होगा। ये तुम्हारा दिमाग गया कहाँ है आज। तो मेरा तो चलो सेंटर में नहीं है, आई नो, आई नो मेरा दिमाग सेंटर में नहीं है ना, कि मैं आर्ग्यू की वी थ्री नहीं लगा रहा, टॉकडो लॉकड लिख दे रहा हूँ, है ना, टी लगाना भूल जा रहा हूँ, डी लगाना भूल जा रहा हूँ। तुम ऐसा कैसे कर रहे हो। माई फादर वॉन्ट मी टू सिंग अ सॉन्ग, मेरे पापा चाहते हैं मैं गाना गाऊं, मेरे पापा चाहते हैं मैं गाना गाऊं। बताओ जी। आप बोलोगे माई फादर, जब एक पापा है तो वॉन्ट क्यों होगा, वॉन्ट्स होगा ना। माई फादर को तो माई फादर रहेगा, वॉन्ट्स का वॉन्ट्स रहेगा। आ सॉन्ग, टू बी बाउट, सिंग सैंग संग, बाई मी का मी रहेगा, मी का मी रहेगा। सिंग सैंग संग, ये कुछ ना ऐसा लगता है जैसे चाइनीज वो गाने नहीं होते, चाइनीज बातें होती हैं। सिंग सैंग संग की मुझे तीनों फॉर्म जब मैं बोलता हूँ ना, मैं इंजॉय करता हूँ। हम लड़के हैं यार, हम लड़के हैं, हम कुछ भी इंजॉय कर लेते हैं। हम हम ऐसे लड़के हैं कि हम अपनी खुशी ना इसकी तीनों फॉर्म याद करने में ढूंढ लेते हैं, सिंग सैंग संग, सिंग सैंग संग। ऐसा लग रहा है चुंग चा चुंग कुछ करके वो बोल रहे हो हम चाइनीज लैंग्वेज। पता है हम कितनी छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते हैं। हमको वो ड्रेस नहीं चाहिए, बहुत 15 फुटी लहंगे वाली ड्रेस पे हम खुश नहीं होते हैं, या जब हमको अच्छा मेकअप मिल जाए हम उससे खुश नहीं होते हैं। अगर हमारा जो मेकअप है वो ओरिजिनल निकल जाए हम उस चीज से खुश नहीं होते हैं। तुम बिलीव नहीं करोगे हम किस चीज से खुश हो जाते हैं। मैं शाम को ऑफिस से आता हूँ तो मुझे ट्रैफिक जाम मिलता है, मंडे टू फ्राइडे बढ़िया वाला जाम मिलेगा, सैटरडे मुझे जाम नहीं मिलेगा, ट्रैफिक जैम कम मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। तो सैटरडे के दिन मैं इतना खुश हो जाता हूँ मेरी लॉटरी लग गई, आय हाय 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 आज जाम नहीं है, ओहो हो। जो जो सफर में 2 किलोमीटर 40 मिनट में तय करता हूँ वो मैं लगभग 5 मिनट में तय कर लेता हूँ। कितनी खुशी, कितनी खुशी मुझे होती है मैं बता नहीं सकता, बता नहीं सकता मैं। और जिस दिन मंडे टू फ्राइडे के बीच किसी दिन ऐसा हो गया कि जाम ना मिले, जाम ना मिले, ट्रैफिक ना मिले, किसी दिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी, उस दिन तो खुशी का ठिकाना नहीं। उस दिन तो गाड़ी के शीशे डाउन, वॉल्यूम फुल और नाचते हुए आते हैं हम, आज जाम नहीं मिला। वो वाला सीन होता है मेरी बीवी मायके चली गई, ठीक है, वो वाला डांस चलता है हमारा। तो यार हम लड़के हैं, हम इतनी सी बातों पे खुश हो जाते हैं।
हमें जरूरी नहीं हमारा जो मेकअप प्रोडक्ट है वो ओरिजिनल निकले तो हम खुश हो, नोकल निकल जाए तो हम बैठ के रोने लगे। ये सब चीजें नहीं है भाई हमारी। ठीक है, तो ये चीज कर लो कि भाई ये चीज समझ जाओगे। अभी तक मैंने आपको 4 टाइप बता दिया है, अभी एक टाइप और भी बचा है। जी, एक टाइप और भी बता है। बताओ, एक टाइप और भी बचा है अभी। बताओ जी। बताओ। नहीं, फेक थी वो खबर, फेक थी। नहीं, बाइक वाइक सबसे जाम मिलता है। अगला मेरा लास्ट बचता है। ये लास्ट है, बहुत ज्यादा परेशान मत होना। लास्ट है, परेशान मत होना। जो इन्फिनेटिव का लास्ट टाइप है, इन्फिनेटिव का लास्ट टाइप है। जी। जी, बताओ जी। एक बार बताएंगे, लास्ट टाइप है हमारा इन्फिनेटिव का, इसको आप मुझे बताएंगे। ये तो मुझे फर्स्ट टाइप ही लग रहा है। जी, देखो फर्स्ट टाइप और इसमें ना मुझे आपको अंतर समझाना पड़ेगा। फर्स्ट टाइप और इसमें मुझे अंतर समझाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में अंतर बताना जरूरी है। नहीं, वो इज एम आर वॉजल वाला ठीक है, वो हेल्पिंग वर्ब वाला था, सही है। देखो अभी तक हमने कौन कौन से टाइप पढ़े, अभी तक हमने कौन कौन से टाइप पढ़े। एक हमने पढ़ा हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस वी वन वाले को मैंने बदला हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस बी प्लस वी थ्री में। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, होगा ही होगा। दूसरा मैंने पढ़ा इट वाला, इट वाला। इट वाले में मैंने आपको बताया इट वाला इट ही रहता है, टू प्लस वी वन को मैंने टू प्लस बी प्लस वी थ्री में बदला था। एक मैंने आपको पढ़ाया देयर वाला, देयर वाला भाई, देयर वाला भी मैंने आपको बोला देयर का तो देयर ही रहेगा, इट तो इट ही रहेगा ऐसे ही, देयर तो देयर ही रहेगा ऐसे ही। बट टू प्लस वी वन का भी टू प्लस बी प्लस वी थ्री रहेगा। फिर चौथा मैंने आपको पढ़ाया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वन प्लस टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट टू। ये वाला मैंने आपको बढ़ाया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट टू प्लस टू प्लस बी प्लस वी थ्री प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट वन। भाई ये तो हेल्पिंग वर्ब के बाद था, ये इट के बाद था, ये देयर के बाद था, इसमें दो ऑब्जेक्ट थे, इसमें दो ऑब्जेक्ट थे। और अब हमारा आता है जिसमें एक ही ऑब्जेक्ट हो, एक ही ऑब्जेक्ट हो। ये सेंटेंस में कुछ इंपेरेटिव वर्ब्स आपको देखने को मिलेंगी, आस्क मिलेगा, रिक्वेस्ट मिलेगा, ऑर्डर मिलेगा, टेल मिलेगा, एडवाइस मिलेगा, वॉर्न मिलेगा और कमांड मिलेगा। ऐसी वर्ब्स आपको देखने को मिलेंगी। जी, ऐसी वर्ब आपको देखने को मिलेंगी। इस टाइप के सेंटेंस को हम कैसे बदलते हैं, आप मुझे जल्दी से बताओ। इस तरीके के सेंटेंस हम कैसे बदलते हैं, जल्दी से बताओ। बताओ जी, कैसे बदलेंगे। सब्बो ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग वेजिटेबल्स, इसको हम, इसको हम अपने नॉर्मल सेंटेंस की तरह से बदलते हैं। ये होता है कुछ इम्पेरेटिव होता है, कुछ क्या बोलते हैं,
विधि सूचक करके कुछ इसकी हिंदी होती है, बहुत अजीब सी हिंदी होती है, विधि सूचक। सब्बो सब्जेक्ट, आस्क्ड वर्ब, मी ऑब्जेक्ट। तो आई वॉज आस्क्ड टू ब्रिंग, एज इट इज रह जाता है इसमें, वेजिटेबल्स बाई सब्बो। इसमें मेरे भाई हम इस सेंटेंस में हम क्या नहीं बदलते हैं? इन्फिनेटिव को नहीं बदलते हैं, इन्फिनेटिव को नहीं बदलते हैं, इन्फिनेटिव को नहीं बदलते हैं, इन्फिनेटिव को नहीं बदलते हैं। रोज आधा घंटा रनिंग कर रहा हूं जब से वैक्सीन के बारे में पता चला है, पता चला है। ये लड़ाई कर लिया करो ना, लड़ाई कर लिया करो। बताओ जी। अरे वो विस्मयादि बोधक करके होता है यार, एक्सक्लेमेटरी, आज्ञात्मक, हाँ, विधि सूचक, कुछ ऐसे ही होता है जी। सबो ऑर्डर्ड मी, अब देखो तुम कारनामे देखो, सबो ऑर्डर्ड मी, ऑर्डर दिए जा रहे हैं, सब्जी लानी है, ऑर्डर, सब्जी लेते आना, सब्जी लानी है, ऑर्डर। भैया तुम ये ऑर्डर झेल सकते हो तो नौकरी के बाद छोकरी ढूंढना, शादी करना, और तुम्हें ऑर्डर झेलने की आदत नहीं है तो मत करना, है ना। यहाँ पे रिक्वेस्ट ही तो हो सकती थी, लेकिन आपको पता है मैं डेली लाइफ से जोड़ के लाता हूं भाई, रिक्वेस्ट हो सकती थी, सबो रिक्वेस्टेड मी, लेकिन हुआ क्या है? ऑर्डर दिया गया है, और सॉरी ऑर्डर्ड आएगा यहाँ पे, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड आएगा। हम रिक्वेस्ट करेंगे वो ऑर्डर देंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे वो ऑर्डर देंगे। आप कमा के लाओगे, सारे पैसे घर में दोगे, सब कुछ उन्हें दोगे, उसके बाद भी आपको ऑर्डर मिलेगा और आप रिक्वेस्ट करते रह जाओगे उसके बाद भी। आई वॉज ऑर्डर टू ब्रिंग वेजिटेबल्स फॉर सब्बो, इस वाले सेंटेंस में हम इन्फिनेटिव को नहीं बदलते हैं जी। हाँ, जो भी हम इसे बोलते हैं, आई वॉज ऑर्डर्ड आएगा, मैंने नहीं आज। होता है यार, कभी कभी ऐसा होता है ना, पता है, पूरी बॉडी में बहुत गंदा वाला पेन हो रहा है, सर चकरा रहा है, सर दर्द हो रहा है, सर मेरा चकराए, वो वाली कंडीशन मेरी हो रही है, लेकिन क्लास में स्किप नहीं करना चाहता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कपिल रिक्वेस्टेड मी टू पुश द कार, कपिल ने मुझे कार पुश करने के लिए रिक्वेस्ट किया जी। नहीं, ये मैंने वर्ब बताई है, उस वाले सेंटेंस में हम नहीं बदलेंगे जहां पे आस्क किया जाए, रिक्वेस्ट की जाए, ऑर्डर किया जाए, कोई बात बताई जाए, एडवाइस की जाए, उसमें हम नहीं बदलेंगे, उसमें हम नहीं बदलेंगे, ये होगा जी। ठीक है, अगर ऐसा सेंटेंस हो, ऐसा सेंटेंस होगा, कपिल रिक्वेस्टेड मी टू पुश द कार, तो कपिल सब्जेक्ट है, रिक्वेस्टेड मी ऑब्जेक्ट है। हम नॉर्मल सेंटेंस की तरह बनाएंगे, ऑर्डर वाले रिक्वेस्ट वाले में टू प्लस वी1 को नहीं बदलेंगे। ठीक है जी, ठीक है। तो कपिल रिक्वेस्टेड मी का हो जाएगा, आई वॉज रिक्वेस्टेड टू पुश द, टू पुश, ये दा है, दा, ये दा है, द कार बाई कपिल, बाई कपिल, टू पुश द कार बाई कपिल, टू पुश द कार बाई कपिल। ठीक है जी, अब मैं क्या करूंगा, मैं इन्फिनेटिव के क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के लाऊंगा। कल मैं आपको कल मैं आपको करा देता हूं इन्फिनेटिव की प्रैक्टिस, है ना।
कल एक और क्लास हम लगा लेते हैं किसकी, आपके एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, जिसमें हम इन्फिनेटिव की प्रैक्टिस कर लेंगे। मंडे से हम नया चैप्टर शुरू कर देंगे, है ना। कल मैं इन्फिनेटिव्स के कल थोड़ा सा पढ़ा के एक दो छोटी छोटी चीजें रही हैं। लेट वाला रह गया एक तो, और एक आपका रह गया है पॉजिटिव वर्ब्स वाला। एक तो लेट वाला रह गया, एक पॉजिटिव वर्ब्स वाला रह गया है। अभी एक बचा है छोटा सा, हम उसे और कर लेते हैं। एक पॉइंट बचा है, एक पॉइंट बचा है। पैसिव वॉइस में ना हम प्रेपो का यूज करते हैं, मतलब राइट प्रेपो का यूज करते हैं। पैसिव वॉइस में राइट प्रेपोजिशन का यूज होता है, राइट प्रेपोजिशन का यूज होता है। जैसे कि मैं अभी आपको बताऊं, भाई मैंने क्या इग्नोर कर दिया आनंद मेरे भाई, मैंने कैसे इग्नोर कर दिया जी। हाँ ठीक है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल राइट। हाँ भाई वो पहले लगा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कपिल का हर होगा सर। सी लॉफ एट मी, ये लॉफ करना, लॉफ्ड करना इसे। सी लॉफ एट मी, या तो लॉफ्स करो भाई, लॉफ्ड मतलब हंसती थी। सी लॉफ्ड एट मी, वह मेरे पे हंसती थी, या कोई मैं पास्ट इंसिडेंट बता रहा हूं। सी सब्जेक्ट है, लॉफ वी टू वाला है, एट प्रेपोजिशन है, मी उसका ऑब्जेक्ट है। मी का होगा आई, वॉज, लॉफ एट। प्रेपो ड्रॉप नहीं करते, मैं बात ये बता रहा हूं, प्रेपो ड्रॉप नहीं करते, प्रेपो ड्रॉप नहीं करते। लॉफ एट का लॉफ एट ही रहेगा, और बाई लगा के सब्जेक्ट, हर हो जाएगा, हर हो जाएगा, हो जाएगा, हर हो जाएगा। ये जल्दबाजी कर रहा हूं मैं, एक बात मुझे बताओ, अगर मैं जल्दबाजी करता तो मैं ये बोलता नहीं मैं एक और क्लास लगाऊंगा, मैं ये बोलता नहीं इंटरजेक्शन की क्लास नहीं लगेगी, इंटरजेक्शन की क्लास नहीं लगेगी। इंटरजेक्शन आपको मैंने नरेशन में पढ़ा दिया है, वहीं से आता है, उससे अलग नहीं आता। पुलिस के बाद आ रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द पुलिस इज लुकिंग, ओहो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसलिए बोल रहे थे आप, किसी ने अच्छा आंसर दिया है। पीपल, पुलिस, पेरेंट्स, तीनों के साथ क्या आता है, आर आता है। वॉज लॉफ्ड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, वॉज लॉफ्ड, अरे अच्छा मैं क्या लिख रहा हूं यार भाई, मेरा दिमाग कहाँ है आज। मतलब बोल सही रहा हूं, लिख गलत रहा हूं, बोल सही रहा हूं, लिख, फीलिंग पे जाना, फीलिंग पे जाना, सॉरी। द पुलिस इज लुकिंग इनटू द मर्डर केस, देखो द पुलिस सब्जेक्ट है, इज लुकिंग इनटू वर्ब है, द मर्डर केस उसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बना सब्जेक्ट। द मर्डर केस इज, पुलिस इज लुकिंग इनटू द मर्डर केस, बीइंग looked into by the पुलिस। अब देखो मर्डर केस की जांच पड़ताल किसके द्वारा की जाएगी, पुलिस के द्वारा। तो अगर ऑप्शन में दा पुलिस नहीं भी हो तो भी गलत नहीं होगा, तो भी गलत नहीं होगा, तो भी गलत नहीं होगा, है ना, बात समझ रहे हो। अगर दा पुलिस ना लगे तो भी, अब देखो पूरा सेंटेंस कैसे बना था जी। जैनुल अख्तर जी, शाबाश मेरे भाई, बहुत गजब आंसर है आपका। देखो दा मर्डर केस का दा मर्डर केस, इज का मैंने इज आर की जगह इज कर दिया क्योंकि एक मर्डर केस है। आईएनजी वाला मैंने बीइंग में बदला, वर्ब की आईएनजी वाला फिर मैंने वी थ्री में ले गया, जिद्दी लेडी, इनटू इनटू रहेगा, बाय द पुलिस ही रहेगा।
द पुलिस ही रहेगा। इज बीइंग लुक्ड इनटू बाय द पुलिस। भाई 5 ठीक है। वॉइस में टेंस चेंज होता है, नरेशन में टेंस चेंज होता है, वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता है। हाँ, बाई पुलिस मैंने बोला ना भाई, बाई पुलिस आप लगाओ मत लगाओ, ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन में आपको देखना है। हाँ, आ सकते हैं साथ, 2 प्रेपो साथ आ सकते हैं। हाँ, द पुलिस मैन सिंगुलर है। द किसने बोला इज एम आर वॉज वर में? अरे मैया रिंकू भाई, तुम्हें रिजर्व में ले तो लिया है टीम में, इतने क्यों परेशान हो रहे हो? प्लेइंग 11 में ही तो नहीं हो, रिजर्व में तो हो, खिला लेंगे तुम्हें, रिजर्व में खिला लेंगे, इतने परेशान मत हो कि आप इजमार को वॉजवर में बदल दोगे मेरे भाई। ना सिंपैथी है मेरी आपके साथ, इम्पैथी है, सिंपैथी भी नहीं इम्पैथी, खिलाएंगे तुम्हें, तुम्हारे लिए तो हम है ना रोड पे उतर जाएंगे। आगे मेरी कुछ प्रेपो आ जाती है, आगे मेरी कुछ प्रेपो आ जाती है। बाई के स्थान पर यूज होने वाली फिक्स्ड प्रेपोजिशन, पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर हम कुछ अलग प्रेपो का यूज करते हैं, है ना। व्हाट इज डिफरेंट इन, व्हाट इज डिफरेंट इन, मैं आपसे पूछता हूं, अ टीचर एंड अ फ्रेंड। तो अलग अलग चीज है, फ्रेंड का अलग रोल है लाइफ में, टीचर का अलग रोल है लाइफ में। नरेशन होता है मैं आपको कोई बात बता रहा हूं, आप उस बात को किसी और को बता रहे हो। पैसिव वॉइस में रोल है सब्जेक्ट ने एक्शन किया है, या मेरे लिए एक्शन इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट हूं, मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जानी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंग्लिश पढ़ाई जानी इंपॉर्टेंट है। तो आप विपिन सर इज टीचिंग अस इंग्लिश नहीं बोलोगे, इंग्लिश इज टॉट बाय विपिन सर बोल सकते हो, वहां विपिन सर का रोल कम हो गया। इंपॉर्टेंट रोल है इंग्लिश पढ़ने का, ठीक है। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में हम बताते हैं एक्शन किस, मतलब एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नरेशन में हम चुगली चपाटी है, वो किसी की बात किसी दूसरे को बता रहे हैं, किसी की बात किसी दूसरे को बता रहे हैं, वो नरेशन है। तो अलग अलग चीजें हैं बिल्कुल, ठीक है। अमेज्ड के साथ एट आता है, एस्टोनिश्ड के साथ एज आता है, ये वो होता है आप ना जी, लव यू टू, अचंभित होना। वैक्स्ड एट चिंतित होना। सरप्राइज के साथ एट विद दोनों आ जाता है। फिल्ड विद, एम्बॉडेड इन हो जाएगा, इनगल्फ्ड इन हो जाएगा, टायर्ड ऑफ हो जाएगा, नोन टू हो जाएगा। नोन टू फिर से मैंने लिख दिया, हैप्पी विद, प्लीज विद, सेटिस्फाइड विद, क्राउड विद, थ्रॉन्ग विद, फिल्ड विद फिर से मैंने लिख दिया है, शॉक्ड एट, सरप्राइज एट, अमेज्ड एट, वेडल्ड एट, इन सब के साथ हम एट प्रेपो का यूज करते हैं। ये फिक्स है, इनके साथ हम विद का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिखा है, आई नो सब्बो, आई नो सब्बो, आप क्या बोलोगे? आई नो सब्जेक्ट सब्बो, सब्बो नो V1 है, तो V1 इज एम आर में, इज नोन। आप बोलोगे जी बाई लगा के ऑब्जेक्ट आई का मी कर दो, आई का मी कर दो, गलत है। नोन अपने साथ बाई ना लेके टू लेता है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में टू लेता है अपने साथ, ये अपने साथ क्या लेता है? टू लेता है, ठीक है, टू लेता है। अगला क्वेश्चन है, आई सॉक्ड दैम, तो दैम ऑब्जेक्ट है, दैम का हो जाएगा दे, सॉक्ड V2 वाला है तो वॉज वर में जाएगा, दे वर सॉक्ड। अब एट मी कर दो, एट मी कर दो, बाई मी ना लगा के एट मी लगाएंगे, क्योंकि सॉक्ड अपने साथ एट प्रेपो लेता है। एट भाई लेकर आया हूं, एग्जाम्पल ही लेकर आया हूं, एग्जाम्पल लेकर आया हूं, बिल्कुल टेंशन मत लो। हर परफॉर्मेंस अमेज्ड मी, तो अमेज्ड हर परफॉर्मेंस सब्जेक्ट, हिज परफॉर्मेंस सब्जेक्ट है, अमेज्ड V2 है, मी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट आई, V2 वाला वॉज वर में, वॉज अमेज्ड बाई हर परफॉर्म, हिज परफॉर्मेंस नहीं लगाएंगे, बाई हिज परफॉर्मेंस ना लगा के बाई की जगह आप एट का यूज करोगे, एट का यूज करोगे। ये हमारी फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, ठीक है, जहां पे हम बाई के स्थान पर इनका यूज करते हैं। इन्हें लिख लेना मेरे भाई, इन्हें लिख लेना, कहीं लिख लियो और ध्यान से पढ़ लियो, ठीक है जी। ये हमारी कुछ प्रेपोजिशन है जो अपने साथ बाई ना लेके। अब हमारा बचा है, कल मैं आपको पॉजिटिव वर्ब वाले कराऊंगा, लेट वाले कराऊंगा, पॉजिटिव वर्ब वाले कराऊंगा, लेट वाले कराऊंगा, इतना डीप कोई नहीं कराता,
लेकिन मैं नहीं चाहता ना आपको कोई बैच लेना पड़े दोबारा, आपको मेंस के लिए लेना पड़े, अलग से कोई बैच लेना पड़े। अब जितनी तुम्हारी प्रैक्टिस उतना तुम्हारा इंग्लिश में स्कोर। अब सिर्फ तुम्हारा स्कोर स्कोर बच जाएगा, उस लेवल का मैं हर चैप्टर आपको कराना चाह रहा हूँ। कल भी हमारी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की क्लास रहेगी। शुरू के 20 मिनट हम 2 कंसेप्ट पढ़ेंगे और बाद के 40 मिनट हम प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक अपना शाम को वोकैबुलरी सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।